करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया जापान से लोन लिया गया है 3% ब्याज पर। तो हम लोग को इस पर भी चिंता करनी चाहिए कि क्या शराब जैसे धंधों से जो टैक्स आता है वो सर नेताजी के सुरक्षा पर वो पैसा न खर्च हो, उनका फर्नीचर ना बनाया जाए, उनका हेलीकॉप्टर ना खरीदा जाए, उसको बच्चों के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए खर्च किया जाए। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है कि बिहार में शराबबंदी हटाकर शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने आम लोगों से राय ली और साफ तौर पे कहा कि एक बड़ा बजट शराबबंदी हटा देने के बाद आएगा और उससे प्राप्त पैसे को शिक्षा व्यवस्था सुधारने में लगाया जाएगा। इस मुद्दे के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड के प्रमुख हैं, जिनकी मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी और यहाँ पे इन्होंने एक मेजर प्रोटेस्ट किया था। लगातार महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती रही और फाइनली बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। हमारे साथ अनीता सिन्हा जी हैं। मैडम, लगातार प्रोटेस्ट की, फाइनली बिहार में शराबबंदी लागू हुआ, नीतीश कुमार को आपने धन्यवाद भी दिया, लेकिन अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी हटा देंगे और इसी पैसे से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इसको कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं की इतनी कुर्बानी के बाद में शराबबंदी कानून लागू हुआ। जेल गई महिलाएं, लाठी खाई, आज भी महिलाएं कराहती हैं इस दर्द से। ऐसी स्थिति में अगर प्रशांत किशोर जी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या सोच करके ऐसा बोल रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो संस्कार से ही शिक्षा होता है। जब आदमी शराब पीता रहेगा और उसके बच्चे शराब पीते रहेंगे तो क्या संस्कार बच्चों में आएगा। अगर उनकी सोच है तो मैं नहीं बता सकती कि क्या सोचते हैं वो समाज के लिए। और अगर उनका जो चुनावी घोषणा पत्र होगा उसको भी हम लोग देखेंगे उसमें क्या वो करते हैं। और अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो उनको तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो जो सोच रहे हैं कि अगर हम शराबबंदी लागू कर देंगे तो महिलाओं का वोट मिल जाएगा, एक भी वोट उनको मिलने नहीं जा रहा है महिलाओं का। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी विचार करें कि ऐसी बातें न बोलें जिससे समाज में महिलाओं के प्रति उनके प्रति महिलाओं की सोच बदल जाए। हम लोग तो सोच रहे थे कि कुछ अच्छे आदमी हैं, कुछ करेंगे बिहार के लिए, लेकिन इतना घटिया बात बोल करके कि शराबबंदी हम लागू करेंगे, ये महिलाओं को बहुत ठेस लगी है इस बात का। और हम लोग भी विचार करेंगे, रणनीति बनाएंगे अगर वो ऐसा करते हैं तो। अनीता जी, राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड शराबबंदी को लेकर लगातार आंदोलन की, महिलाओं से फीडबैक के आधार पे आपने इस आंदोलन का स्वरूप तय किया था और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी थी। महिलाओं को शराब पीने वाले पतियों से क्या परेशानी होती थी और क्यों आपने शराबबंदी को एक मुद्दा बना के सरकार पे दबाव बनाया था? क्या फीडबैक था सोसाइटी का उस पीरियड में? देखिए, सबसे पहले तो था कि शराबी जो लोग होते थे उनसे महिलाएं नहीं पुरुष भी त्रस्त थे। अब जा रहे हैं रास्ते में अगर पी के पड़ा हुआ तो महिलाओं पे कटाक्ष करना, पति पी के घर में आ रहा है तो पत्नी को पीटना, घर का सारा सामान बेच देना, पैसे नहीं है तो उसका मंगलसूत्र तक बेच देता था। इतनी महिलाएं झेलती थी। समाज के सभी लोगों ने साथ दिया था कि नहीं ये होना चाहिए, लेकिन किसी ने मॉरली सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन महिला को इतना दीर्घ संकल्प था कि नहीं हमको इसके लागू करवाना है। स्टार्टिंग में तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी तैयार नहीं थे इसके लिए और उन्होंने कहा था हमें कि आप शराबे का दुकान बंद कराते रहिए। फिर भी हम लोग का नहीं, हम लोग का था कि हर हाल में हमें शराबबंदी कानून लागू करवाना है कि आप बंद करिए शराब। और अंततः जब उन पर इतना प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, उनको लगा कि हमारे क्षेत्र में, नालंदा क्षेत्र में घर-घर में उनके यहाँ हमारे महिला दुर्गा दस्ता का संगठन है। और वो लोग जब इतना प्रेशर उनको लगा कि अब हमारा घर भी नहीं बचेगा, तो उन्होंने बाध्य होकर के ये शराबबंदी कानून को लागू किया। और अभी देख रहे होंगे आप कि सड़कों पे लाख लोग चलते हैं, लेकिन एक शराबी ऐसा नहीं मिलता है जो लोट-पोट करता हुआ नज़र आएगा। पीता है, लेकिन वो अपने घरों में पी रहा है, घर में कैद है। और ये भी हम लोग उसको चाहते ना तो वो भी ठीक हो जाता। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, बीच में कुछ हमारी अपनी परेशानी आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि किसी ने श्रेय भी नहीं दे रहा था कि हमने आंदोलन किया, जबकि 15 साल, पूरे 15 साल राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड दुर्गा दस्ता इतना आंदोलन की। रेल हम लोगों ने जाम किया, रेल बंद करवाया, रोड, सड़क, घर-घर जाकर के महिलाओं को जगाना। उसके बाद में बताते हैं आपको कि इतना होने के बाद में भी आज भी हम लोगों पर इतने मुकदमे दर्ज हैं शराबबंदी कानून को लेकर के।
लेकिन तब भी हमें श्रेय नहीं मिला। तो अगर वो श्रेय हमें देते और शायद राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड के सुपुर्द करते कि शराबबंदी कानून हमने लागू किया और अब आपका निर्णय है कि आप अपना महिला को बताइए कि भाई वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराए। लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया, इसीलिए अभी जो शराब देख रहे हैं ना, जो शराब बिक रहा है कहीं-कहीं, ये शराब बिक रहा है तभी जब राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड थोड़ा-सा निष्क्रिय हुई इस मामले में। नहीं तो सामाजिक जो होता है ना आंदोलन और जिसको सामाजिक सोच बदलना होता है, तब जाके शराबबंदी कानून पूरी तरह सफल होता है। ये कानून से सिर्फ नहीं हो सकता है। आपके दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। आपको कहा भी कि आप जिस आंदोलन को चला रही थी, उसी को आधार बना के हमने बिहार में शराबबंदी लागू किया। दूसरी तरफ आपने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये सफलता हासिल की और अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम शराबबंदी हटा देंगे शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए। कितना आघात पहुंच रहा है और इसको कैसे ले रही हैं? क्या इसका जवाब देंगी? महिलाएं दुखी होंगी? महिलाएं विरोध करेंगी? देखिए, महिलाएँ तो इसका विरोध करेंगी ही करेंगी, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो ये बातें हम भी सुने हैं, ये बातें कहीं से भी हमें लग नहीं रहा है कि वो ऐसा कर पाएँगे। अगर वो ऐसा उनकी सरकार ही नहीं आएगी, वो करेंगे क्या लागू? अगर वो ऐसा सोचते हैं तो आज ही घोषणा पत्र में अगर वो डाल देते हैं कि हम शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे, तो वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएँगे। जितने लोग रिटायर पर्सन हैं उनको इकट्ठा कर लेने से सिर्फ नहीं हो जाता है ना। इतना खून पैसा है, महिलाएँ दी हैं, घर-घर की महिलाएँ हैं जो शराब से त्रस्त थी और वो महिलाएँ आज अपने जीने के लिए उनको एक नया रास्ता मिला है। वो कहीं भी अब जाती हैं तो कम से कम शराबी से पाला नहीं पड़ता है। चोर उचक्का से पाला पड़ जाता है कि चेन छीन लिया, बैग छीन लिया, लेकिन कोई महिलाओं को शराब पी के छेड़खानी नहीं कर रहा है रास्ता में। तो ऐसी स्थिति में उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अगर वो बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं, शिक्षा की बात करते हैं वो, तो शिक्षा में अगर संस्कार रूपी शिक्षा वो चाहते हैं, तो मेरे समझ से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको इस मुद्दे को हटाना पड़ेगा अपने घोषणा पत्र से। लगता है कि इस मुद्दे की वजह से जो आधी आबादी का जो वोट बैंक है, उस पे कुप्रभाव पड़ेगा, प्रशांत किशोर के लिए भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ेगा भारी, अगर वो अपने घोषणा पत्र में डालते हैं तो। अभी तो ये मौखिक बोले हैं, हो सकता है वो विचार करें। कि हम विचार करेंगे इसीलिए कि जब ये अगर सब महिलाओं के मन में सबके पास ये बात चला जाएगा, हर महिलाओं के पास में कि ये शराबबंदी कानून अब खत्म होने वाला है। अगर ऐसा महिलाओं के पास में जाएगा तो महिलाओं को वोट तो उनको मिलने से रहा। मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी करने वाले नीतीश कुमार ने आधी आबादी को अपनी ओर खींच लिया इस मुद्दे पर। हाँ, ये तो एक तोहफ़ा दिए हैं वो महिलाओं के लिए, बहुत बड़ी तोहफ़ा है। देखिए आरक्षण वो दिए महिलाओं के लिए, बहुत सारा काम किए, लड़कियों को सरकारी मतलब स्कूल में इतनी सुविधा दी है, पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए। वो सबसे ज़्यादा इनको मिला महिलाओं को फ़ायदा शराबबंदी से। चूँकि देखिए, हर घर में बेटियाँ, माँ, पत्नी, सब बहन, सब त्रस्त थी अपने शराबी भाई से, शराबी पति से। तो ये तो महिलाओं के लिए उनके दिल में थोड़ा स्थान आया कि नहीं भाई ये आदमी ऐसा है जो महिलाओं के लिए कुछ कर रहा है। किसी ने साहस नहीं किया था, इन्होंने साहस किया, बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया। कुछ राजस्व का घाटा सहकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बरकरार रखा। कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं उनका रुका कि शराबबंदी कानून अगर लागू हो गया तो राजस्व की कमी का रोना उन्होंने नहीं रोया। और उन्होंने हमेशा कहा कि शराबबंदी कानून लागू करने के बाद में हमें और भी अच्छा करने का मौका मिला है। मेरे को राजस्व का कोई ये नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रशांत किशोर यदि मैनिफेस्टो में डाले शराबबंदी हटाने की बात उन्होंने की, तो क्या राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड इसका विरोध करेगी? मुँह तोड़ जवाब देगी, साहब आप क्या बोलते हैं? हम लोग पूरे परिवार के साथ जल गए हैं, अभी तक लहूलुहान हैं हम लोग। अभी तक उबर नहीं पाए हम लोग जेल लाठी गोली से। हमारी कितनी महिलाएँ घायल हैं जो अभी तक बीमार रहती हैं चोट से। वो महिलाएँ कैसे छोड़ देगी? समाज में कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग ठाने हैं। हम लोग को बहुत बड़ा हौसला नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाएँ। यही हौसला रहा है कि समाज में अमन-चैन हो। अमन-चैन कब होगा? जब तक समाज में शराबियों का बोलबाला रहेगा तब अमन-चैन नहीं हो सकता है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, अभी भी हम सर ठोकते हैं कि कैसे उन्होंने ये बात को रखा। जब वो थोड़ी दिन भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे और उसमें भी शराबबंदी कानून लागू हो चुका था, तो उनको तो सोचना चाहिए था कि ये कौन-सा हम कदम उठाने जा रहे हैं। कैसे निकला मुँह से आज तक हम अचंभित हैं। हम लोग को तो लगा था कि प्रशांत किशोर जैसे आदमी अगर कुछ नया करने के लिए निकले हैं, कुछ समाज को देने के लिए अगर सोच रहे हैं, तो अच्छी-अच्छी सोच लाएँगे। ये कहाँ शिक्षा और शराब जोड़ रहे हैं भाई? शिक्षा शराब में कोई तालमेल है क्या? आपके पास पैसे की कमी रहेगी क्या? और बहुत से स्रोत हैं पैसे कमाने का। राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड के प्रमुख अनीता सिन्हा के बयानों से साफ है कि जिस अंदाज में इन्होंने शराबबंदी को लेकर आंदोलन किया, लगातार शराब बंदी को लेकर प्रोटेस्ट में
सरकार पे दबाव बनाया। आखिरकार नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर दी। कई मुद्दों के साथ राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड जूझते रहा है, लेकिन शराबबंदी एक अहम मुद्दा है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने जिस अंदाज में शराबबंदी हटाने की बात कही है, राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि यदि इस दिशा में प्रशांत किशोर प्रयास भी किए, यानी मैनिफेस्टो में भी अपनी बातें रखी, तो राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड विरोध करेगा। और जिस अंदाज में महिलाओं ने शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, दबाव बनाया, उसके बाद ही सरकार ने यह निर्णय लिया था। राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड के प्रमुख होने के नाते अनीता सिन्हा ने साफ कहा है कि शराबबंदी के बावजूद शराब भले ही बिक रहे हो, लेकिन सड़क पे जिस अंदाज में शराबियों का उत्पात मचता था, वो हालात नहीं है। जिस अंदाज में शराबी पति अपनी पत्नियों को पीटते थे, वो हालात नहीं है। मतलब भले ही चोरी छुपे शराब लोग पी रहे हों, लेकिन अभी भी समाज में अमन चैन है और शराब की वजह से किसी को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में यदि प्रशांत किशोर ने यह दावा भी किया, यानी अपनी मैनिफेस्टो में भी डाला, तो राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड इसका पुरजोर विरोध करेगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। अगले 10 वर्ष का जितने इकोनॉमिस्ट से मैं बात कर रहा हूं, करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। 5 लाख एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। दिस इज ओवर एंड अबव जो 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है। तो अगर आपको 5 लाख करोड़ रुपया जमा करना है, तो एक उपाय जो दिख रहा है, अगर शराबबंदी को हटाकर इसके रेवेन्यू को सिक्योरिटाइज कर दिया जाए अगले 20 बरस, कि शराब के टैक्स से जो पैसा आएगा, इस पैसे को बजट में नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा किया जाएगा, तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 15 से 20,000 करोड़ रुपया हर साल को अगर आप सिक्योरिटाइज कर दीजिए, तो आपको अगले 3, 4, 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपया आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं बहुत सस्ते दर पर। जैसे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया जापान से लोन लिया गया है 3% ब्याज पर। तो हम लोग को इस पर भी चिंता करनी चाहिए कि क्या शराब जैसे धंधों से जो टैक्स आता है, वो सर नेताजी के सुरक्षा पर वो पैसा न खर्च हो, उनका फर्नीचर ना बनाया जाए, उनका हेलीकॉप्टर ना खरीदा जाए, उसको बच्चों के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए खर्च किया जाए। इसका भी कानून में प्रावधान किया जाए। कम से कम जन सुराज की पब्लिक घोषणा में कहा जाए कि शराबबंदी अगर हटाएंगे तो ये पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में भविष्य बदले, इसके लिए बच्चों के पढ़ाई पर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च करेंगे। इस पर भी आप लोग को चर्चा करनी चाहिए। और मतलब कि संसाधन आएगा कहाँ, ये मेरा एक विचार है। बाकी और जितने लोगों का विचार है कि 5 लाख करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा किया जाएगा। अभी तो जो पैसा है वो सैलरी देने में ही चला जा रहा है। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगर आप बिहार में बेहतर, देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रोटोकॉल्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए वो व्यवस्था लगेगी। एंड वी मस्ट गेट एम्बिशियस। कोई भी चीज, अरे भाई बिहार गरीब राज्य है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्कूल दे दिए, यही बहुत बड़ी बात है। इस माइंडसेट को हटाना जरूरी है। हम लोग के मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहता है, अरे भाई हम लोग गरीब राज्य है, खिचड़ी खिला रहे, यही कम बात है।